दिल्ली में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच में त्रिकोणीय मुकाबले ने राष्ट्रीय राजधानी के सियासी मामले को काफी हद तक बदल दिया है। जहां पर मीडिया समेत सभी का ध्यान नई दिल्ली और आसपास के इलाकों पर है, तो वहीं दिल्ली के बाहरी इलाकों में गुपचुप तरीके से बदलाव की सुगबुगाहट भी सुनाई दे रही है। जिस तरीके से आम चुनाव के दौरान देश की राजनीति पीएम नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमती है, कुछ उसी तरीके से दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के आसपास ही है। चाहे वो जीते या फिर हारे, वो चुनाव का चेहरा है और बाकी प्रतिक्रिया में अपनी रणनीति बना रहे हैं। चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर दिल्ली की जनता उनको बुरी तरह नकार देती है, दोनों ही हालातों में दिल्ली की राजनीति ही देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ना तय है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी मुश्किल ये होने वाली है कि अगर पार्टी दिल्ली में जीत भी जाती है तो सीएम कौन बनेगा। जिस कारणों के चलते अरविंद केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, वो अभी भी जस का तस ही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने के दौरान लगाई गई शर्तें ऐसी बाधाएं हैं जो उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनने से रोकती है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि वे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यालय नहीं जा सकते हैं या फिर फाइलों पर साइन भी नहीं कर सकते हैं। अभी तक वो आदेश बने हुए हैं। केजरीवाल ने कहा कि वे जनता की अदालत का इंतजार कर रहे हैं कि क्या वे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या कानूनी अड़चनें उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनने से रोकेंगी या नहीं। भाजपा पहले से ही एक प्लान बी पर काम कर रही है अगर वो सत्ता में नहीं आ पाती है। दरअसल 12 साल से सत्ता में रहने के बाद इस बार आपका कुछ वोट शेयर और सीटें खोने की संभावना है। अगर वर्तमान हालातों की बात करें तो पार्टी के बहुमत के करीब जैसे तैसे पहुंच जाती है, तो वो भी आम आदमी पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। जब तक ये 70 में से 50 से अधिक सीटें नहीं जीतती, पार्टी कभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। भाजपा से भी ज्यादा आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि दिल्ली में कांग्रेस कितनी पुनर्जीवित होती है। कांग्रेस से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये आपके वोटों में सेंध लगा सकती है। राहुल गांधी की यात्राओं के बाद से दलितों के बीच में पार्टी की अपील बढ़ी जरूर है। कांग्रेस अभी भी मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी बनी हुई है, लेकिन ये समुदाय वोट देने के पहले ये देखता है कि पार्टी बीजेपी को हराने की हालत में है या नहीं। इसलिए मुसलमानों का वोट कांग्रेस को मिलेगा या इसे मानना जल्दी ही होगा। हालांकि दलितों का वोट कटना तो तय है। अब देखने वाली ये बात होगी कि इस दिल्ली के त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी कौन मारेगा और कौन पीछे रह जाएगा। जिस तरीके से आम चुनाव के दौरान देश की राजनीति पीएम नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमती है, कुछ उसी तरीके से दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के आसपास ही है। चाहे वो जीते या फिर हारे, वो चुनाव का चेहरा है और बाकी प्रतिक्रिया में अपनी रणनीति बना रहे हैं। चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर दिल्ली की जनता उनको बुरी तरह नकार देती है, दोनों ही हालातों में दिल्ली की राजनीति ही देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ना तय है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी मुश्किल ये होने वाली है कि अगर पार्टी दिल्ली में जीत भी जाती है तो सीएम कौन बनेगा। जिस कारणों के चलते अरविंद केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, वो अभी भी जस का तस ही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने के दौरान लगाई गई शर्तें ऐसी बाधाएं हैं जो उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनने से रोकती है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि वे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यालय नहीं जा सकते हैं या फिर फाइलों पर साइन भी नहीं कर सकते हैं। अभी तक वो आदेश बने हुए हैं। केजरीवाल ने कहा कि वे जनता की अदालत का इंतजार कर रहे हैं कि क्या वे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या कानूनी अड़चनें उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनने से रोकेंगी या नहीं। भाजपा पहले से ही एक प्लान बी पर काम कर रही है अगर वो सत्ता में नहीं आ पाती है। दरअसल 12 साल से सत्ता में रहने के बाद इस बार आपका कुछ वोट शेयर और सीटें खोने की संभावना है। अगर वर्तमान हालातों की बात करें तो पार्टी के बहुमत के करीब जैसे तैसे पहुंच जाती है, तो वो भी आम आदमी पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। जब तक ये 70 में से 50 से अधिक सीटें नहीं जीतती, पार्टी कभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। भाजपा से भी ज्यादा आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि दिल्ली में कांग्रेस कितनी पुनर्जीवित होती है। कांग्रेस से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये आपके वोटों में सेंध लगा सकती है। राहुल गांधी की यात्राओं के बाद से दलितों के बीच में पार्टी की अपील बढ़ी जरूर है। कांग्रेस अभी भी मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी बनी हुई है, लेकिन ये समुदाय वोट देने के पहले ये देखता है कि पार्टी बीजेपी को हराने की हालत में है या नहीं। इसलिए मुसलमानों का वोट कांग्रेस को मिलेगा या इसे मानना जल्दी ही होगा। हालांकि दलितों का वोट कटना तो तय है। अब देखने वाली ये बात होगी कि इस दिल्ली के त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी कौन मारेगा और कौन पीछे रह जाएगा।